भगवान शिव और माता पार्वती का संबंध प्रेम, त्याग और ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। शिव पार्वती की स्तुति से जीवन में शांति, शक्ति और अटूट प्रेम की प्राप्ति होती है। भगवान शिव और माता पार्वती के मुख्य मंत्र। शिव पार्वती संयुक्त मंत्र कल्याण के लिए। यह मंत्र इस दिव्य युगल के ब्रह्मांडीय संबंध और प्रेम का सम्मान करता है। मंत्र है ओम उमा महेश्वराय भयो नमः। नंबर 2, पंचाक्षरी मंत्र भगवान शिव का मूल मंत्र है। यह भगवान शिव को समर्पित सबसे सरल और शक्तिशाली मंत्र है। मंत्र ओम नमः शिवाय। नंबर 3, महामृत्युंजय मंत्र आरोग्य और मोक्ष के लिए। यह श्रृंगवेद का सबसे प्रभावशाली मंत्र है जो मृत्यु के भय और कष्टों को दूर करता है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। शिव और पार्वती की कथा विवाह और मिलन दर्शन। देवी सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव गहन समाधि में लीन हो गए थे। उस समय तारकासुर नाम के राक्षस के अत्याचार बढ़ गए थे, जिसे वरदान था कि वह केवल शिव पुत्र के हाथों ही मारा जा सकता है। देवताओं की विनती पर हिमालय की पुत्री देवी पार्वती, जो सती का ही दूसरा रूप थी, ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की तथा माता पार्वती ने अन्न जल त्याग दिया और केवल पत्तों पर रहकर पंचाक्षरी मंत्र का जाप किया। उनके इसी कठोर साधना, समर्पण और दृढ़ इच्छा शक्ति ने शिव जी से समाधि को भंग कर दिया। उनकी परीक्षा पाने के लिए शिव जी ने एक वटुक ब्राह्मण का रूप धारण कर शिव की बुराइयों की, लेकिन माता पार्वती का शिव जी के प्रति प्रेम और विश्वास अडिग रहा। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और स्वीकार किया। इसके बाद भगवान शिव ने अत्यंत सादगी और अद्भुत रूप में हिमालय पर माता पार्वती से विवाह किया। इस दिव्य विवाह में भूत, प्रेत, देवता और सभी गण शामिल हुए। यह कथा सिखाती है कि सच्चा प्रेम, धैर्य और तपस्या से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान कथा में शिव पार्वती विवाह प्रसंग इस प्रकार से ओम उमा महेश्वराय भयो नमः। इसका अर्थ है उमा पार्वती और महेश्वर तो शिव जी को प्रणाम। यह मंत्र इस दिव्य युगल के ब्राह्मणीय संबंध का सम्मान करता है। ओम आदि चेतना का प्रतीक है। उमा देवी पार्वती है जो सर्वोच्च माता और दिव्य प्रेम की मान। शिव भोलेनाथ और माता पार्वती की कथा प्रेम, तपस्या और समर्पण का प्रतीक है। देवी पार्वती जी माता सती का ही दूसरा जन्म थी। कठोर तपस्या करके भोलेनाथ को गणपति के रूप में प्राप्त किया था उन्होंने। यह कथा संसार को यह संदेश देती है कि प्रेम में त्याग और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। शिव पार्वती की कथा को मुख्य रूप से हम आपको बताते हैं। माता सती का बलिदान और पार्वती के रूप में जन्म कैसे हुआ, आइए मैं बताती हूँ। माता पार्वती राजा हिमालय और रानी मैना की पुत्री थी। पूर्व जन्म में वे प्रजापति दास की पुत्री सती थी और उन्होंने शिव जी से विवाह किया था। एक बार उनके पिता दक्ष ने यज्ञ किया जिसमें शिव जी को आमंत्रित नहीं किया गया।
अपमानित होकर माता सती ने यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। पार्वती की कठोर तपस्या सती के वियोग में भगवान शिव बैरागी बन गए और गहन ध्यान में लीन हो गए। दूसरी ओर सती ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया। देवर्षि नारद के कहने पर पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए अन्न और जल का त्याग कर दिया। अपनी इस कठोर तपस्या के कारण ही उन्हें अपर्णा भी कहा गया। और शिव और पार्वती माता का विवाह जो हुआ था, पार्वती की अटूट भक्ति और तपस्या को देखकर भगवान शिव का ध्यान टूटा। उन्होंने पार्वती की परीक्षा भी ली, लेकिन वे अपने संकल्प में अड़िग रही। अंततः भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह अत्यंत भव्य रूप